नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसेस या फिर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। हमारे दो इंटीजर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एम कब कहेंगे? टू इंटीजर्स ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एम। वो कॉन्ग्रुएंट होंगे आपके कब? इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय m। मतलब हम a को डिवाइड करें m से तो भी सेम रिमाइंडर और b को डिवाइड करें m से तो भी सेम रिमाइंडर, तो हम उनको कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m है। डिनोटेड बाय, इसको लिखते कैसे हैं? a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, ये हम लिखते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ते हैं हम a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, और नोट करें कि a जो है वो b के कॉन्ग्रुएंट होगा कब? व्हेन, या फिर आप कहें कि a जो है वो b मॉड्यूलो m होगा कब? जब m इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर m इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स। आप समझो कि यहां पर R एक रिलेशन है सच दैट क्या है? A कॉमा B इसके अंदर कब आएंगे? जब A और B दोनों ही इंटीजर्स हैं। एंड वो कब आते हैं? जब A जो है वो B मॉड्यूलो M के बराबर होता है। दिस इज A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M होता है, तब A कॉमा B का पेयर यहां पर आता है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम क्या जानते हैं? हमने अभी पढ़ी कि क्या होगी डेफिनेशन? A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M इफ M डिवाइड्स A माइनस B, डिवाइड्स A माइनस B। अगर जो A है, जो M है, वो A माइनस B इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर देता है, तो हम A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M लिख सकते हैं। और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो A कॉमा B का जो पेयर है वो R में होगा। आप कंडीशन को समझना कि अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो A कॉमा B यहां आएगा। और ये डेफिनेशन है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर M ने डिवाइड कर दिया तो इसको हम लिख सकते हैं A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M। अब आप मान लेंगे, लेट फॉर रिफ्लेक्सिव हम कर रहे हैं, लेट A बिलोंग्स टू Z। A आपका Z से है। आप बोलेंगे विच इंप्लाइज A माइनस A इज डिवाइडेड बाई M, क्योंकि A माइनस A होगा 0 और 0 को हर इंटीजर डिवाइड कर देता है, तो ये डिवाइड हो गया। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो M, A मॉड्यूलो M ऐसा लिख सकते हैं। और जरा देखो, ऐसा लिख पा रहे हैं तो A कॉमा A कहां होगा? आपका R में होगा। आप बोलें कि फॉर ऑल A belongs to Z there exist A comma A belongs to R, so R is reflexive। तो R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम इसको सिमेट्रिक के लिए करते हैं। फॉर सिमेट्रिक लेट A कॉमा B belongs to R। आप समझो कि A कॉमा B R में कब रहा होगा? जब उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, विच इंप्लाइज A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M, ये रहा होगा। और जब ये है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? A B कॉन्ग्रुएंट
कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम के बराबर कब होता है? जब एम ए माइनस बी को डिवाइड करता है, विच इंप्लाइज एम डिवाइड्स, या फिर ऐसा लिख दें आप, ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई एम। अब आप समझो कि अगर मान लो कोई नंबर 4 माइनस 2 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 माइनस 4 को भी वो डेफिनेटली डिवाइड करेगा। बस फर्क क्या आएगा कि यहां पर वो उसको 1 टाइम डिवाइड कर रहा था, यहां पे ये इसको -1 टाइम डिवाइड करेगा। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं m विच इंप्लाइज m डिवाइड्स b माइनस a, और अगर m b माइनस a को डिवाइड कर रहा है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m। और अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं तो b कॉमा a कहां हो गया? r में हो गया। सो r इज सिमेट्रिक। नाउ फॉर ट्रांजिटिव करते हैं। आप समझें, हम मान लेते हैं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है? a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m एंड b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m। ऐसा हमारा यहां पे इसका मतलब होगा। अब a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m का मतलब क्या है कि m a माइनस b को डिवाइड करता है, यानी इस a माइनस b को हम लिख सकते हैं सम m इंटू r। देखो, अगर 4 को 2 डिवाइड कर रहा है तो इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आएगा। अगर m इसको डिवाइड कर रहा है तो r सम इंटीजर होगा। मान लिया कि m r टाइम्स इसको डिवाइड करता है। सेम यहां पर हम इस b को लिख सकते हैं, b माइनस c को लिख सकते हैं m इंटू सम s। दोनों को ऐड कर लो, a माइनस b प्लस b माइनस c इज इक्वल टू एम आर प्लस एम एस, यानी m इंटू आर प्लस एस। यहां पे आया विच इंप्लाइज a माइनस c इज इक्वल टू m इंटू आर प्लस एस, यानी कि m के सम नम इंटीजर मल्टीप्लाई में आ गया। तो a माइनस c इज डिवाइडेड बाई m इंटू आर प्लस एस टाइम्स। जो m है वो इस a माइनस c को r प्लस एस टाइम्स डिवाइड करेगा, विच इंप्लाइज a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m। और यहां से हम कह सकते हैं कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r। सो r इज ट्रांजिटिव। आप चेक करो, r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो आप बोलेंगे सो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप पूछें सर क्या क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। आपको ये डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m के बराबर कब होता है? जब m a माइनस b को डिवाइड कर देता है। एंड सेम क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा सकता है।